इला भट्ट का जन्म 7 सितंबर 1933 को अहमदाबाद में हुआ। उनका बचपन सूरत शहर में बीता, जहां उनके पिता सुमत भट्ट एक सफल वकील थे। उनकी मां वनलीला व्यास महिलाओं के आंदोलन में सक्रिय थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इला भट्ट के परिवार के सदस्य भी भाग लिया था। उनके नाना महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में शामिल थे और इसके लिए जेल भी गए थे। 1952 में इला चित्तूर के एमआईटी महाविद्यालय से कला से स्नातक हुई थी। फिर अहमदाबाद से 1954 में कानून की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदू कानून पर उनके काम के लिए स्वर्ण पदक भी दिया था। अपनी स्नातक उपाधि की पढ़ाई के दौरान इला की मुलाकात एक निडर छात्र नेता रमेश भट्ट से हुई। इला भट्ट ने 1956 में रमेश भट्ट से शादी की और बाद में इस दंपति के 2 बच्चे हुए, हमाय और मिहिर। वह वर्तमान में अहमदाबाद गुजरात में अपने परिवार के साथ रहती है। इला रमेश भट्ट भारत की प्रमुख सामाजिक कार्य करती है। उन्होंने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1972 में उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन नामक महिला उद्यमी संघ की स्थापना की, जिसमें 12 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने 1974 में सेवको ऑपरेटिव बैंक की स्थापना भी की। वर्तमान में वह भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के एक निदेशक भी हैं। 1971 में अहमदाबाद के बाजार में हाथ गाड़ियों की सहायता करने वाली प्रवासी महिला कुली इला भट्ट से मदद मांगी थी। उन्होंने खुली सड़कों पर रहने और कम मजदूरी के लिए उनकी समस्या का उजागर किया। उन्होंने स्थानीय अखबारों में इस विषय पर लेख भी छपवाया। कपड़ा व्यापारियों ने इसे जवाबी लेख प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने महिला कुली को उचित मजदूरी देने का दावा किया। इला भट्ट ने इस युद्ध के विजय प्राप्ति की और महिला कुली को उचित मजदूरी के लिए लड़ा। उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसमें 100 महिलाएं कुली शामिल थीं। इसी बैठक में एक सेवा संगठन के रूप में पंजीकृत करने का विचार भी हुआ, लेकिन श्रम विभाग ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें कोई नियमित नौकरी नहीं थी। 1981 में उच्च जातियों ने पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ आपसी संघर्ष किया। 1979 में वह एक एस्ला डब्ल्यू और माइकल वॉल्स के साथ महिला विश्व बैंकिंग के संस्थापक में से एक थी। 1980 से 1998 तक उन्होंने उसकी कुर्सी पर कार्य किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रीट वेंडर्स अलायंस के सेवा सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में काम किया। पूर्व में WIGO के निदेशक के भी रहे। वहाँ रॉकफेलर फाउंडेशन के ट्रस्ट भी थी। 1985 में भारत सरकार ने इला भट्ट को पद्मश्री समेत सम्मानित किया। 1996 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 1977 में उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1984 में उन्हें राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2010 में उन्हें निवानो शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था। नवंबर 2010 में अमेरिका विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने इला भट्ट को ग्लोबल फेयरनेस इंस्टीट्यूट अवार्ड से सम्मानित किया, जो भारत में गरीब महिलाओं की स्थिति में सम्मान और स्वतंत्रता को बढ़ाने का मदद करता है। इला भट्ट को 27 मई 2011 में रेड केफ दिवस पर प्रतिष्ठित रेड केफ पदक से सम्मानित किया गया।